आप सभी को राधा शर्मा का नमस्कार। अभी अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला संपन्न हुआ है, जो 48 दिनों तक चला है। कुंभ मेला 48 दिनों तक ही चलता है। करोड़ों करोड़ों साधु, सन्यासी, तीर्थयात्री देश के तो आए ही, विदेशों से भी आए और पवित्र संगम के तट पर डुबकी लगाकर धन्य हो गए। करोड़ों लोगों ने कुंभ मेले में जाकर अपने आप को धन्य माना। लेकिन कुंभ मेला क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये क्यों लगने लगा, इसका क्या महत्व है, क्या सार्थकता है, इस विषय में हम लोगों में से ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए आज मैंने कुंभ मेला यह विषय लिया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुंभ मेले का अर्थ क्या होता है। कुंभ का अर्थ होता है अमृत का अमर पात्र या कलश, और मेला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा या मिलना। कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुंभ मेले के आयोजन का इतिहास 850 साल से भी ज्यादा प्राचीन है। कुछ ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। कुछ के अनुसार आदि शंकराचार्य के द्वारा महाकुंभ की शुरुआत बताई गई है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण व भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में ये उल्लेख है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश को लेकर जब देवताओं और राक्षसों का संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया, तब भगवान विष्णु, जिन्होंने उस समय मोहिनी रूप धारण किया हुआ था, उन्होंने इंद्र के पुत्र जयंत को वह अमृत कलश देकर वहां से भाग जाने को कहा। उन्होंने कहा, ये अमृत कलश लेकर तुम भाग जाओ। तब इंद्र के पुत्र जयंत कौवे के रूप में उस अमृत कलश को लेकर उड़ जाते हैं। जब वो उस अमृत कलश को लेकर जा रहे होते हैं उड़ते हुए, तब उस अमृत कलश में से कुछ कुछ बूंदे धरती पर कुछ कुछ स्थानों पर गिर जाती हैं। कुछ बूंदे प्रयागराज में, कुछ उज्जैन में, कुछ हरिद्वार में और नासिक में गिर गई थी। इन्हीं चारों स्थानों पर जहां जहां अमृत कलश से बूंदे गिरी, वहीं वहीं कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान कुंभ मेले का आयोजन हुआ, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन जो थे, उनके समय से इसके पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसेंग जब भारत की यात्रा के बाद वापस गए थे, तो उन्होंने अपने लेखों में राजा हर्षवर्धन के विषय में वर्णन किया था कि वे बहुत ही दयालु किस्म के राजा थे और हर 5-6 साल में वो नदियों के तट पर एक भव्य आयोजन करते थे, जिसमें तपस्वियों को, साधु सन्यासियों को आमंत्रित करते थे और अपना समस्त कोष उनको दान में दे देते थे, और कुछ कोष उनका बचता था तो वो गरीबों को दान कर दिया करते थे। इसके साथ ही कुंभ मेले का उल्लेख ऋग्वेद के वशिष्ठ और बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत में भी प्रयाग के संगम में स्नान के महत्व का विशेष महत्व बताया गया है, वर्णन किया गया है। इस वर्ष जो महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगा, वो 144 साल के बाद लगा है। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, ये ग्रहों और राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का विशेष योगदान माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले का आयोजन होता है, और इसी आधार पर स्थान और तिथि निश्चित की जाती है या निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है, तब कुंभ
नासिक में लगता है तथा जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। इस समय सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उज्जैन में जो कुंभ का मेला लगता है उसको सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। समस्त नवग्रहों में सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुंभ मेले के भी कई प्रकार होते हैं जिनके विषय में सूक्ष्म में आपको बताती हूँ। एक होता है महाकुंभ मेला। यह केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है तथा प्रत्येक 144 वर्षों या 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद लगता है। दूसरा होता है पूर्ण कुंभ मेला। यह हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। एक होता है अर्ध कुंभ मेला। इसका अर्थ ही है आधा कुंभ मेला, जो हर 6 साल में केवल 2 स्थानों हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। एक होता है कुंभ मेला। इन्हीं चारों अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों के द्वारा हर 3 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और एक और होता है, वो होता है मिनी कुंभ मेला, जो प्रतिवर्ष केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है जो 144 सालों के बाद या 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद लगता है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। ऐसा माना जाता है कि जो भी तीनों नदियों के संगम में शाही स्नान करता है या स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ केवल एक मेला ही नहीं है बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का प्रतीक भी है। एक ऐसा भव्य आयोजन है जो भारतीय संस्कृति की अमिट छाप छोड़ता है। आजादी के बाद का पहला महाकुंभ मेला जो लगा था वो साल 1954 में प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहां लगा था। कुंभ मेला 48 दिनों तक चलता है। यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और संस्कृति का प्रतीक आयोजन होता है। इस मेले में पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पवित्र नदियों के संगम में स्नान कर स्वयं को धन्य और कृतार्थ समझते हैं। दुनिया भर से साधु, संत, तपस्वी, सन्यासी, तीर्थयात्री और भक्तगण इसमें भाग लेकर स्वयं को धन्य समझते हैं। स्नान के साथ साथ कुंभ मेले में अन्य गतिविधियां भी होती हैं, जैसे प्रवचन, कीर्तन, महाआरती, वहाँ बहुत से भगवानों की प्रतिमाएं जगह जगह मंदिर बनाकर लगती हैं। महाप्रसाद का वितरण होता है। कुंभ मेले का जो पहला स्नान होता है उसका नेतृत्व संतों के द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ में शाही स्नान के नाम से जाना जाता है। और यह स्नान प्रातः 3 बजे होता है। संतों के शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो इन पवित्र नदियों के जल में स्नान कर लेते हैं वे अनंत काल तक के लिए धन्य हो जाते हैं और यह डुबकी, पवित्र संगम की डुबकी, उन्हें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है। तो दुनिया के इस सबसे बड़े आयोजन कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि कुंभ मेला आर्थिक विकास का भी एक प्रमुख और अस्थायी स्रोत होता है। हजारों लोगों को यहाँ अस्थायी रोजगार की प्राप्ति होती है। भारत भूमि पर आयोजित होने वाले ऐसे आयोजन विश्व भर में
भारतीय संस्कृति, धर्म और विरासत का परचम लहराते हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे विश्व के अंदर भारत की संस्कृति, भारत के धर्म का जो परचम लहराया था, वैसा ही परचम इस कुंभ मेले के द्वारा भी भारतीय संस्कृति का विश्व भर में फहरता है, जाता है। इसीलिए भारतीय विरासत और भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को विश्व जाने और परिचित हो, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि इस तरह के आयोजन से भारतीय मस्तक गर्व की अनुभूति करता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।